पहली बार कोई विमान बायोफ्यूल से उड़ा है। देहरादून से उड़कर जब फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो मोदी सरकार के एक दो नहीं बल्कि 5 मंत्री इस फ्लाइट के स्वागत के लिए मौजूद थे। सरकार के 5 मंत्री आपने तब भी दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं देखे होंगे जब पुतिन या ओबामा जैसे वीवीआईपी आए थे। सुबह 9:40 पर देहरादून में इस फ्लाइट को फ्लैग ऑफ किया गया और 45 मिनट में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर इसके लैंड करते ही देश में बायोफ्यूल क्रांति का नया दौर शुरू हो गया। देश में पहली बार कोई विमान बायोफ्यूल से उड़ा। इस उड़ान के साथ ही भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया, जो एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल के लिए अरब देशों या ईरान का मुंह नहीं ताका करते। देहरादून से दिल्ली की इस फ्लाइट में 25% बायोफ्यूल और 75% सामान्य एटीएफ था। जेट्रोपा यानी रतनजोत के बीजों से ये बायोफ्यूल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने बनाया। 20 वैज्ञानिकों ने 2 टन रतनजोत के बीजों से ये बायोफ्यूल तैयार किया। भारत में रोजाना 600 विमान उड़ान भरते हैं। एविएशन इंडस्ट्री का फ्यूल बजट सालाना 30,000 करोड़ रुपए है। बायोफ्यूल 3 झंझटों का तोड़ निकालेगा। पहला, बाहर से महंगा तेल कम खरीदना पड़ेगा। दूसरा, मेड इन इंडिया बायोफ्यूल से ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा और तीसरा, प्रदूषण तो कम होगा ही। बायोफ्यूल से विमानों की ऑपरेटिंग लागत 17% से 20% तक घटेगी। ऑपरेटिंग लागत घटने से फ्लाइट के टिकट भी सस्ते होंगे। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 4000 टन घटेगा। देश की एविएशन इंडस्ट्री में देश की क्लीन एनर्जी, बायोफ्यूल एनर्जी की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जल्द ही देश के सामने नया बायो एटीएफ पॉलिसी लेके आएगा। देश का एविएशन सेक्टर 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2035 तक भारत की एविएशन इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी होगी। सरकार के इरादों पर यकीन करें तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा सिस्टम बायोफ्यूल पर होगा। प्लेन नहीं, ट्रेन, ट्रक और स्कूटर भी। देहरादून से मयंक राय और दिल्ली से प्रकाश प्रियदर्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।